जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन का प्रसिद्ध शब्द है, कहता है मैं उतना ही धर्म जानता हूं जितना युधिष्ठिर जानते हैं, पर मुझे उसमें मजा नहीं आता। मैं राजस्थान में ही, नाम लेना भी उचित नहीं, पर एक बहुत संभ्रांत परिवार से मिला। दूर से आपका भी उनका परिचय है, मैं बाद में संकेत करूंगा। एक बहुत परंपरागत परिवार है, बिजनेस में 3-4 जनरेशन से लीड करते हैं। तो महामहिम उन्होंने मुझे अपने घर में एक ग्लास दिखाया, चांदी का ग्लास था। वो लगभग 100 वर्ष पुराना होगा, 4 जनरेशन पहले से यूज हो रहा है। अब तो थोड़ा सिक्योरली यूज करते, बट स्टिल दैट्स एन इंस्ट्रक्शन टू यूज इट एवरी डे एंड दे हैव बीन डूइंग इट। पर बाबा ने किया, फिर बाबा ने किया, फिर पिताजी ने किया, फिर वो कर रहे हैं, और कहना ये जब तक चलेगा चलेंगे। स्थिति ये है कि यूज करते करते जो पूरा एक उठा हुआ गोल ग्लास था वो थोड़ा लोटे के जैसे आकार का हो गया, क्योंकि 100 वर्ष से एवरीडे प्रयोग में आ रहा है। एंड जो भी उसमें पिया गया है उसकी थोड़ा सा मार्क, स्क्रैच, थोड़ा सा इंपैक्ट उसके ऊपर है। आप जब इस सोफे पर बैठे हैं, इसकी प्री कंडीशनिंग है। इसके आपसे पहले कौन इस सोफे पर बैठा था, उसका कुशन उसमें लगा हुआ है। दिस इज अ प्री कंडीशनिंग। रियलिटी का एक्सपीरियंस कैसे होगा? इसलिए हमारी लाइफ में जब कोई पैरामीटर डिसाइड हो जाता है, तब हम एक रैशनल अप्रोच के साथ रियलिटी को अनुभव कर सकते हैं। That this should be the parameter. इसको रूम टेम्परेचर कहते हैं। हर समय मेडिकल साइंस भी पैरामीटर्स को डिसाइड करती रहती है। मैंने सुना है नॉर्मल बीपी का ये पैरामीटर है, और कुछ सालों पहले कुछ और होता था महामहिम, फिर अब कुछ समय से कुछ और है। शुगर का एक पैरामीटर डिसाइड है कि इतनी शुगर होने पर यू आर हेल्दी, एंड इफ इट इज नॉट दैट मच, जब भी किसी लेबोरेटरी में जाकर के टेस्ट कराइए तो ब्लड टेस्ट में आपकी रिपोर्ट के आगे एक पैरामीटर लिखा रहता है, दैट फ्रॉम दिस टू दिस इट इज नॉर्मल, अंडर दिस एबनॉर्मल, एंड बियॉन्ड दिस यू शुड गो टू द डॉक्टर नाउ। This is a parameter which decide that you are normal or you are abnormal, you are healthy or you are unhealthy. When it's come to our social life, family life, spiritual life, our financial arrangements, the one we give authority to decide the parameter should be considered as the guru. A guru decides the parameters. उसी को हम आधुनिक परिभाषा में गुरु कहते हैं। और जब उस गुरु का अनुभव होता है तब एक रियलिटी का एक्सपीरियंस आना शुरू होता है। ये भागवत के 7वें स्कंद का सार है। एक माइथोलॉजिकली अप्रोच के साथ तो मैं आपको बहुत सारी स्टोरी सुना सकता था, परंतु कल जब मैंने आपके भाषण को सुनकर आपके सारग्राहिता का अनुभव किया तो मैंने भी विचार किया कि फिर हंस तो मोती चुन ही लेता है, तो फिर समुद्र में क्या डुबाना, मोती ही निकाल कर सामने रख देने चाहिए। सप्तम स्कंद का ये सार है। दशम स्कंद में श्री कृष्ण का जन्म है, और आज तो यह नंद भवन बना हुआ है। आज ये उपराष्ट्रपति भवन बना नंद भवन। जीवन में अष्टम स्कंद एक मनवंतरों की कथा का वर्णन करता है, जहां समय की अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लेन किया गया है। यहां बिट ऑफ फिजिक्स, जियोग्राफी, जियोमेट्री, लीगैलिटी, मेडिकल साइंस, इन सब का पुट है श्रीमद् भागवत में। हमारी जितनी जितनी अप्रोचेस होती जाएंगी हम उतना उतना अवलोकन कर सकेंगे।
भागवत मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं महामहिम, भागवत पूजा ही नहीं है, भागवत ऊर्जा है। पूजा बड़ी ऊंची चीज है, पर ऊर्जा के साथ उस पूजा को करने का अनुभव दूसरा है। तुम कमल होगे तभी तो सूर्य खिला सकेगा, कमल ही नहीं होगे तो फिर सूर्य जला सकेगा। भागवत में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड है। पानी के नीचे तांबे का पात्र रखिए और सन की रे पानी से उस पात्र तक जितनी देर में पहुंचती है वो टाइम का एक डायमेंशन है। फिर जो सन रे में डूलते हुए स्फुलिंग है वो इतनी गति से चलते हैं, वो भी एक टाइम का डायमेंशन है। इतना माइन्यूट जाने से तो बहुत रिजिड हो जाएगा, पर मैं ऊपर ऊपर अवलोकन करूं तो भागवत में एक समयांतर की व्याख्या आई है। 3 बार पलक झपकने में लगभग 1 सेकंड बन जाता है। इसको कहते हैं निमिष। आप 3 बार एक्यूरेटली झपकेंगे। एक पलक झपकने को भारत में कहा है निमिष, और रामचरितमानस जैसे या कई स्थानों पर निमिष शब्द का प्रयोग है। और हमारे उत्तर प्रदेश में एक पौराणिक शहर भी है जिसका नाम है नैमिषारण्य, जहां सूत जी ने शौनक जी को कथा सुनाई। उसकी महिमा ही यही है, जहां कथा सुनते सुनते महामहिम वो अपनी पलक भी झपकना भूल गई, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा नैमिषारण्य। पलक ही झपकना भूल गए। Three blinks tentatively will make a second. 60 सेकेंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, ये तो नॉर्मल बात है। 3 घंटे का एक प्रहर होता है वैदिक विज्ञान में। 8 प्रहर की दिन और रात होता है। 15 दिन और रात का एक पक्ष होता है। महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये 2 पक्ष वितरित हैं। 2 पक्षों से एक मास बनता है। 2 मास की एक ऋतु होती है। एक साल में 6 ऋतु हैं, जिसमें 3 ऋतु उत्तरायण में आती हैं और 3 ऋतु दक्षिणायन में आती हैं, जिसको हम 2 विभागों में वर्ष को बांटते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। महामहिम, जो हेवन का डायमेंशन है, जिसको हमारे यहां स्वर्ग कहा गया, स्वर्ग में मानव पृथ्वी का 1 वर्ष स्वर्ग का 1 दिन होता है, बिकॉज इट्स सिचुएटेड ऑन द डिस्टेंस ऑफ सन। जैसे बृहस्पति में 2.5 दिन का 1 दिन रात होता है, बिकॉज उसकी लोकेशन दूसरी है। और मेरे को एक्यूरेटली तो नहीं मालूम, पर प्लूटो में तो और भी लंबा होता होगा। इस एनालॉजी को मैं केवल थोड़ा सा स्पर्श कर रहा हूं, जिससे आपके माध्यम से अवेयरनेस जागृत हो कि इन शास्त्रों को केवल रूढ़िवादी पद्धतियों से नहीं देखिए, ये इंटेलेक्चुअल्स की बातें हैं। इस प्रकार से व्याख्या आती है, मां 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, जिसमें भी 5,000 कुछ ही साल निकले और उसी में दुनिया हल्ला कर रही है। अ लॉन्ग वे टू गो। उससे डबल द्वापर, ट्रिपल त्रेता और 4 गुना सतयुग होता है। इसको चतुर्युगी कहा जाता है। 1000 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, और प्रत्येक मनवंतर में मनु नाम का एक राजा होता है। हर मनवंतर की शुरुआत मनु करता है। इस्लामी परंपरा में आदम, कृष्ण परंपरा में एडम, भारतीय परंपरा में मनु सृष्टि के उत्स की परंपरा को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार 72 मनवंतर का एक कल्प होता है, और 2 कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस प्रकार महामहिम 720 कल्प के ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है, और 72,000 कल्प की ब्रह्मा जी की आयु है। 72,000 कल्प की ब्रह्मा जी की आयु है। और महामहिम 72,000 कल्प में वैकुंठ में बैठे नारायण एक बार पलक झपकते हैं।
बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। इन्हीं को मनवंतरावतार के रूप में घोषित किया जाता है। अष्टम स्कंद की शुरुआत बड़े गजब प्रश्नों से होती है। जीव ज्ञान, जगत ज्ञान और ईश्वर ज्ञान, दुनिया में जो हम पहले दिन से भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपके सामने बहुत तत्व के साथ, और इट कैन बी अ ब्रेन स्ट्रॉमिंग इफ वी विल पुट आवर ब्रेन, भागवत जी के अष्टम स्कंद का पहला अध्याय गजब है। 3 प्रश्न है महामहिम। दुनिया में अगर किसी को ज्ञानी कहा जाए तो ज्ञान के लिए 3 प्रश्न हैं, जो मैं पहले से भी थोड़ा थोड़ा छूता आया हूं पहले दिन से। पहला प्रश्न है जीव प्रश्न, हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं। ये बहुत बड़ी बात है। टाइटल्स में नहीं हो सकते। कभी आप ध्यान दीजिएगा, एक प्रयोग करके देखें। आज मैं जरा सी प्रयोगशाला सी लेकर बैठ गया, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, पर किसी दिन 3 दिन तक और लोगों से मैं निवेदन करूं कि महामहिम सब अगर 3 दिन तक अकेले एक कमरे में रहें, किसी से भी मिलने की आवश्यकता नहीं हो, केवल 3 दिन तक अकेले, तो सबसे कम आप नाम यूज करेंगे। वकील साहब नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 दिन तक आप अकेले कमरे में हैं तो नाम किसकी जरूरत? यू डोंट नीड अ नेम देन। आपने नाम यूज भी नहीं किया होगा। अच्छा, अगर 2 ही लोग हैं तो भी नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदरणीय मां और आप हैं अगर, तो केवल कोई आवाज करने से पता चल जाएगा कि अब मुझे बुलाया जा रहा है। कई बार तो आवाज की जरूरत भी नहीं है, कोई कर दे, हाँ बोलिए बोलिए, इशारा ही काम कर देगा। हाँ जी, मैंने देखा बहुत सदाचारी घरों में ऐसे बोला जाता है। हाँ जी, अब 2 ही लोग हैं, हालांकि पब्लिक में जब हाजी बोला जाता है तो पत्नी ने पति का हाजी नाम ही रख दिया, वहां नाम हो गया। पर जब अकेले कमरे में बोला जाएगा तब हाँ जी। पद्धति एक भारतीय कल्चर, एक एथिक्स है। और मैं अगर आपको एक बहुत विधिवत बात आपसे निवेदन करूं तो शास्त्र में 5 समय नाम लेने का निषेध है, जिसमें पत्नी का भी नाम आता है। अपने मुंह से अपना नाम लेना अच्छा नहीं। मैं बार बार कहूं पुंडरी पुंडरी, आपको पागल हो गया है तो अभिमानी के। आत्मा नाम, गुरुर नाम, जिससे हमने कुछ सीखा है, गुरु जी का नाम, गुरु जी का नाम। इसलिए हम इशारे में स्वामी जी, महाराज जी, गुरु जी, कोई भी बात बोला करते हैं। और मैं विनम्रता से निवेदन करूं, तीसरा तो बड़ा ही खतरनाक है। महामहिम मनुस्मृति का श्लोक है, अपने मुंह से अपना नाम, गुरु जी का नाम, और नामाति कृपणस्य च, कंजूस का नाम तो बिल्कुल नहीं लेना। नामाति कृपणस्य च शब्द सीधा सीधा संस्कृत है, कृपण का नाम तो अपने मुंह से लेना ही नहीं कभी। एक आदमी भागवत में आया, उसकी मां कह गई थी कुछ चढ़ा के आना चाहिए, तो पूरी कथा में हाथ में एक सिक्का लेके बैठा रहा, सोचता रहा तुझे छोड़ना पड़ेगा। और जब भागवत में चढ़ाने आया महामहिम, हाथ खोला तो फिर रख लिया। लोगों ने पूछा क्या हुआ? इतनी टाइट पकड़ा था कि पसीना आ गया। बोला देखो ये भी रो रहा है मेरे लिए, जेब में धर के ले गया। कृपण का तो नाम ही नहीं लेना कभी। सुहृत काम हो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो। और ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयो, बहू का नाम और बड़े पुत्र के नाम को भी स्पष्ट नहीं लिया जाता। पहले नाम पासवर्ड होता था मामा, इसलिए हमारे यहां उपनाम रखने की परंपरा है।
हर व्यक्ति का उपनाम है। आपको एक बहुत विनम्रता से निवेदन करूं, राम जी का जन्मपत्री में नाम राम नहीं लिखा हुआ है, जरा शास्त्र पढ़िए। वशिष्ठ ने राम जी का नाम रखा है हिरण्यगर्भ। जन्मपत्री में राम का नाम है हिरण्यगर्भ। पर नाम का मतलब, अगर आप टेक्निकल आदमी हो तो पासवर्ड आ गया आपके पास सामने। नाम का मतलब राशि कौन सी, ग्रह कौन सा, जन्म काल कौन सा ग्रह इस समय प्रभावी है और इस समय क्या सोच रहा है। इसलिए मुख्य नाम गौण कर दिया जाता था, उपनाम प्रकाश। ये भारतीय विज्ञान, अब आजकल इतनी टेक्नोलॉजी कौन जाने, कोई जानता नहीं। तो ए जी, हां जी, 2 जने हो, हां जी, तो पता चल जाएगा। राम जी और सीता जी जा रहे थे वनवास में, तो भीलों ने, महामहिम वो जो भील ट्राइबल्स थे, उन्होंने सीता जी, लेडीज ने सबने घेर लिया और सीता जी को पूछा आपके पति कौन से हैं? तो सीता जी ने क्या एटिकेट वाला जवाब दिया कि ये जो थोड़े से युवा, बड़े सुंदर, थोड़ी सी कम हाइट वाले जो खड़े हैं, ये मेरे देवर लक्ष्मण हैं। तो अपने आप अंडरस्टैंड होगी बात की, जो उनके बगल में थोड़े लंबे और भी ज्यादा सुंदर हैं वो राम है। पर जब 3 लोग होंगे तो नाम की जरूरत पड़ेगी। क्राउड मीन्स थर्ड, क्राउड स्टार्ट्स फ्रॉम द थर्ड पर्सन। क्राउड का मतलब 3 के बाद अब चाहे 3 लाख हो, इट्स ऑल क्राउड। 3 लोग होते नाम की जरूरत पड़ेगी। वकील साहब, जब तुम अकेले हो तो कोई नाम की जरूरत नहीं, केवल 2 लोग हैं महामहिम, मैं और परमात्मा, तो भी नाम की जरूरत नहीं। तीसरा संसार, जब तीसरा व्यक्ति संसार आएगा तो नाम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं कौन हूं, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये संसार क्या है, और तीसरा प्रश्न, ये संसार को बनाने वाला कौन है। ज्ञानी ये 3 प्रश्नों की विवेचना करता है। मैं कौन हूं, इस पर तो हम पहले दिन भी एक अच्छी बात कर चुके हैं। अलग अलग भावनाएं हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं जानना शुरू करेंगे। तो एक बात तो पक्की है, अभी तक मैं अपने आप को जितना जानता हूं उतना तो नहीं हूं, उससे बहुत ज्यादा हूं। त्वम अमृतस्य पुत्रः। भारतीय मनीषा कहती है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। महामहिम बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक को बहुत प्रकार से कहा गया। एक्सपीरियंस इज सेम, एक्सप्लेनेशंस आर डिफरेंट। एक्सपीरियंस इज ऑलवेज सेम। एक चांदी का शेर मुझे दिया गया और मुझसे कहा गया कि आप एक काम करिए, एक शेर खाली है, इस शेर को छोटा कराकर बची हुई चांदी की देवी जी उस पर बिठा दीजिए। हम बोले ठीक है। शेर इतना बड़ा था, शेर छोटा हो गया और बची चांदी की देवी जी बन गई। अभी भी उसकी कीमत उतनी ही है, क्योंकि यहां कीमत चांदी की है। मां पिता ने तुम्हारा निर्माण किया है, तुमने माता पिता का निर्माण नहीं किया। माता पिता ने तुम्हारे शरीर को बनाया, तुम्हारे अस्तित्व को क्रिएट किया, तुमने उनको थोड़ी ना बनाया। इसलिए पहली क्वालिटी।